आप चाहे कितने भी बड़े क्रिकेट फैन क्यों ना हो, इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको अब तक नहीं पता होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 25 मोस्ट शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। 1960s तक इंग्लैंड की काउंटी टीम्स आपस में टेस्ट मैचेस खेला करती थी, जिन्हें काफी ऑडियंस भी देखने आती थी। लेकिन टेस्ट मैचेस के लंबे फॉर्मेट के होने की वजह से हर साल इंग्लैंड की ऑडियंस इन मैचेस में कम इंटरेस्ट ले रही थी और इसीलिए इन काउंटी टीम्स ने लंबे टेस्ट मैचेस की जगह लिमिटेड ओवर्स वाले मैचेस खेलने शुरू करे। ये मैचेस 40 से 65 ओवर्स के बीच के होते थे, जो टेस्ट मैचेस के कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाते थे और ज़्यादा फास्ट पेस होने की वजह से ऑडियंस का भी इन्हें देखने में इंटरेस्ट बना रहता था। ये मैचेस इंग्लिश ऑडियंस के बीच एक बड़े हिट साबित हुए, जिनमें एक्साइटमेंट और ऑडियंस की अटेंडेंस दोनों बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल टीम्स केवल टेस्ट मैचेस ही खेलती थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1971 में, जब पहला अनऑफिशियल वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच होना था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पहले 4 दिनों तक मैच शुरू ही नहीं हो सका और इस वजह से ऑस्ट्रेलियन क्राउड अब काफी गुस्सैल और फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और इसी सेंटीमेंट को शांत करने के लिए आईसीसी ने डिसाइड करा कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन यानी 5th डे पर दोनों टीम्स 40 ओवर का मैच खेलेंगी। ये मैच सक्सेसफुली हुआ और ऑडियंस का भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से आईसीसी को वनडे क्रिकेट की तरफ ऑडियंस का इंटरेस्ट अब साफ दिख रहा था। इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वनडे क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के इंसेप्शन को कंसिडर करना शुरू करा। और क्योंकि उस वक्त पर इंग्लैंड ही ऐसा देश था जो इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर सकता था, तो इंग्लैंड में 1975 में खेला गया पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड कप। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि पहला ओडीआई वर्ल्ड कप था, इसका ऑफिशियल नेम था प्रूडेंशियल कप 75, क्योंकि इस टूर्नामेंट को प्रूडेंशियल फाइनेंस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। इस एडिशन में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 6 टेस्ट प्लेइंग टीम्स थी, जो थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, और साथ ही में थी श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका की टीम्स। इस एडिशन में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वो 2 टीम्स रही जो फाइनल्स तक पहुंची, और जब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच खेला गया तो वेस्ट इंडीज ने इस मैच को जीतकर पहला ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। वेस्ट इंडीज ने 1975 के बाद 1979 वर्ल्ड कप एडिशन भी जीता था। नंबर 3, अर्ली ओडीआई रूल्स। शुरुआती वर्ल्ड कप एडिशंस के मैचेस 60 ओवर्स के होते थे और इन मैचेस को टीम्स ट्रेडिशनली वाइट यूनिफॉर्म्स में खेलती थी। और इन मैचेस में आज की तरह वाइट बॉल्स नहीं यूज होती थी, बल्कि रेड बॉल से इन मैचेस को खेला जाता था। ये सारे मैचेस दिन में ही खेले जाते थे और कोई भी नाइट मैचेस नहीं होते थे। ये सब बदल गया 1992 में, जब टीम्स पहली बार कलर्ड क्लोथ्स पहनकर खेलने लगी। डे एंड नाइट मैचेस होने शुरू हो गए और रेड की जगह वाइट बॉल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। नंबर 4, 1983 वर्ल्ड कप। 1983 में हमारा देश इंडिया वर्ल्ड कप जीता और यहीं से इंडिया में क्रिकेट फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी वजह से 1987 यानी अगले सीजन में पहली बार आईसीसी ने वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर आयोजित करने का फैसला करा और इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को चुना गया था। इसी एडिशन से 60 ओवर्स की जगह 50 ओवर्स के मैचेस होने शुरू हुए और ऐसा होने की वजह यह थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली सनलाइट थोड़ा कम समय तक रहती थी, जिस वजह से ज़्यादा लंबा मैच खेलना प्रैक्टिकल नहीं होता। इस 50 ओवर स्टाइल को फिर वर्ल्ड कप ने स्टैंडर्ड बना दिया। ये जो इतने सारे चेंजेस आईसीसी क्रिकेट के साथ कर रही थी, इन चेंजेस से कई पुराने लोग और ऑफिशियल ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से क्रिकेट को टेस्ट फॉर्मेट में ही खेला जाना चाहिए था। लेकिन क्रिकेट को एक कमर्शियल और पॉपुलर सक्सेस बनाने के लिए ये चेंजेस ज़रूरी थे और सही मायनों में इन्हीं चेंजेस की वजह से आज क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट बन सका है। नंबर 5, 2023 वर्ल्ड कप। अभी तक 12 वर्ल्ड कप एडिशंस हो चुके हैं और इस साल वर्ल्ड कप का 13th एडिशन होने वाला है। इसमें 10 टीम्स खेलेंगी और इन 10 टीम्स ने वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के थ्रू क्वालिफाई किया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग एक सीरीज ऑफ मैचेस थे जो 13 टीम्स ने 2020 और 2023 के बीच खेले और इस लीग की टॉप 8 टीम्स ने सीधा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये 8 टीम्स हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इन 13 टीम्स में से जो बॉटम 5 टीम्स थी, उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कम्पीट किया और इसकी 2 फाइनलिस्ट टीम्स वर्ल्ड कप की आखिरी 2 टीम्स के तौर पर क्वालिफाई कर गई। ये बॉटम 5 टीम्स थी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स, और जो टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करी वो बनी श्रीलंका और नीदरलैंड्स। और इसी के साथ इस साल वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगी। जहां एक समय पर वेस्ट इंडीज इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी कि वो पहले 2 वर्ल्ड कप लगातार जीत गई, उस टीम की परफॉर्मेंस आज ड्रामेटिकली इतनी गिर गई है कि अब वो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं बन सकी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, इंडिया एज अ वर्ल्ड कप होस्ट।
इस बार वर्ल्ड कप को इंडिया चौथी बार होस्ट करने वाला है। सबसे पहले इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1987 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। फिर 1996 में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट किया और फिर 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट किया। और 2023 पहला एडिशन होगा जिसमें इंडिया अकेले बिना किसी दूसरे नेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। नंबर 7, प्राइज मनी। 2023 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को $4 मिलियन मिलेंगे, साथ ही रनर अप टीम को $2 मिलियन। इसके अलावा जो 2 और सेमीफाइनलिस्ट होंगे उन्हें $800,000 मिलेंगे। इसके अलावा हर लीग स्टेज मैच को जीतने पर जीतने वाली टीम को $40,000 मिलेंगे और इसी तरह पूरे वर्ल्ड कप का प्राइस पूल होगा $10 मिलियन। नंबर 8, वर्ल्ड कप स्टेडियम्स। इस साल जो स्टेडियम्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस एडिशन को देश के 10 स्टेडियम्स में खेला जाएगा, जिनमें दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। और साथ ही इस एडिशन का फाइनल मैच होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 9, 2011 वर्ल्ड कप टॉस ब्लंडर। हम सभी जानते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, पर जो चीज़ हम नहीं जानते वो ये है कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन सकती थी। जब धोनी और संगाकारा टॉस के लिए फील्ड में जमा हुए तब संगाकारा ने हेड्स कॉल करा और कॉइन भी हेड्स ही आया, पर उस वक्त मैच रेफरी ने उनकी कॉल नहीं सुनी थी, जिस वजह से फिर से टॉस कराया गया। दूसरी बार भी संगाकारा ही टॉस जीते और इसी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने से बच गई, वरना तो किस किस तरह के सवाल उठते हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 10, अब बात करते हैं कुछ वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स की। और अब जब इन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि बैटिंग के ज़्यादातर रिकॉर्ड्स सचिन तेंदुलकर के नाम हैं और ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आगे चलकर भी शायद ही कोई दूसरा बैट्समैन तोड़ सकेगा। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। इन्होंने अपने करियर में 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स खेले, जिनमें सबसे पहला था 1992 वर्ल्ड कप, जब सचिन की एज सिर्फ 19 थी, और सबसे आखिरी था 2011 का वर्ल्ड कप, जिसे इंडियन टीम जीती थी। इन 6 टूर्नामेंट्स में सचिन तेंदुलकर ने 45 मैचेस खेले और 2278 रन्स बनाए, जिनमें 15 हाफ सेंचुरीज और 6 सेंचुरीज शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने 21 बार 50+ स्कोर्स बनाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इस लिस्ट में उनके बाद आते हैं शाकिब अल हसन, जिन्होंने 12 बार 50+ स्कोर्स बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा दोनों ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों ने ही 6 बार वर्ल्ड कप में सेंचुरीज लगाई हैं। और ये रोहित शर्मा के लिए भी काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि जहां सचिन तेंदुलकर ने 45 मैचेस में रिकॉर्ड बनाया है, वहीं रोहित शर्मा ने सिर्फ वर्ल्ड कप में 17 मैचेस खेले हैं और उन्हीं में उन्होंने 6 सेंचुरीज बना दी हैं। सचिन तेंदुलकर की 6 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस हैं और वो इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद के साथ शेयर करते हैं। जावेद मियांदाद भी 6 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, जिनमें सबसे पहला था 1975 वर्ल्ड कप और सबसे आखिरी था 1996 वर्ल्ड कप। सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। उन्होंने 45 मैचेस में 241 फोर्स लगाए हैं। और उनके बाद इस लिस्ट में आते हैं संगाकारा, जिन्होंने 147 चौके लगाए हैं। और इस लिस्ट को देखने पर लगता है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि नियर फ्यूचर में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट पाएगा। सचिन तेंदुलकर ही वो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने एक सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में 11 इनिंग्स में 674 रन्स बनाए थे। नंबर 11, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। न्यूजीलैंड प्लेयर मार्टिन गुप्टिल ने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया, जो था 237 रन्स, और ऐसा उन्होंने सिर्फ 163 बॉल्स में कर दिखाया। ये पारी उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी। नंबर 12, वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड है आयरलैंड के प्लेयर केविन ओब्रायन के नाम, जिन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 50 बॉल्स में सेंचुरी लगा दी थी। इसी मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 327 रन्स बनाए और फिर आयरलैंड ने चेज करते हुए 329 रन्स बनाए और इस मैच को जीत लिया। ये वर्ल्ड कप की हाईएस्ट रन चेज विक्ट्री भी बन गई थी। इसके अलावा फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है ब्रेंडन मैकलम के नाम, जिन्होंने 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ 18 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बना ली थी। और अब बात करते हैं फास्टेस्ट डबल सेंचुरी की, तो क्रिस गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 बॉल्स में अपने 200 रन्स बना लिए थे। ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ क्रिस गेल से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसी मैच में क्रिस गेल ने मार्लन सैमुअल्स के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी बनाई थी, जो थी 372 रन्स की पार्टनरशिप। नंबर 13, मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही है, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर में 49 सिक्सेस लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मैच में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ी हैं इयॉन मॉर्गर, जिन्होंने 2019 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ही मैच में 17 छक्के लगाए थे। नंबर 14, अगर बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो कुछ वर्स्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के नेथन एसल और पाकिस्तान के एजाज अहमद सबसे एम्बैरेसिंग बैटिंग रिकॉर्ड होल्ड करते हैं,
जो है सबसे ज़्यादा डक्स पर आउट होने का रिकॉर्ड। ये दोनों ही बैट्समैन अपने वर्ल्ड कप करियर में 5 बार डक पर आउट हुए हैं। नंबर 15, अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की सबसे डोमिनेंट टीम के बारे में, जो है ऑस्ट्रेलिया। डोमिनेशन हो तो ऐसा, एक ऐसी टीम जिसमें बड़े बड़े दिग्गज, और जब ये मैदान पर उतरते थे तो बड़ी से बड़ी टीम इनके सामने अपना बैलेंस खो देती थी। ऑस्ट्रेलिया अब तक 4 वर्ल्ड कप एडिशन जीत चुकी है, जो किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया एक लौती ऐसी टीम भी है जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीते हैं। इन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता 1999 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में और फिर 2015 में। और 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारी थी और इनका 100% विन रिकॉर्ड था। आप खुद सोचकर देखिए कि किस तरह का कैरेक्टर और डोमिनेशन रहा होगा इस टीम का। ऑस्ट्रेलिया ने 1999 से लेकर 2011 तक लगातार 27 वर्ल्ड कप मैचेस जीते थे और ये सबसे ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप मैचेस विंस थी। ऑस्ट्रेलिया को यूं ही किंग ऑफ द टूर्नामेंट नहीं कहा जाता। ऑस्ट्रेलिया अब तक 94 वर्ल्ड कप मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से 69 मैचेस जीती है और इसी वजह से इनका विन परसेंटेज है 74.73%, जो कि सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आती है इंडियन टीम, जिसका विन परसेंटेज है 64% और इंडिया ने अपने 84 में से 53 मैचेस जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है। ऐसा उन्होंने 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ किया था, जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने 50 ओवर्स में 417 रन बनाए थे। इस मैच में अफगानिस्तान केवल 142 रन ही बना सका और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 275 रन के अंतर से जीत लिया, जो कि वर्ल्ड कप का ग्रेटेस्ट विन मार्जिन भी बन गया। हाईएस्ट मैच एग्रीगेट का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने ही बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए बनाया था। 23 जून 2019 ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 381 रन बनाए और फिर बांग्लादेश ने चेस करते हुए 333 रन बनाए और इन दोनों टीम्स ने मिलाकर 714 रन बनाए, जो कि किसी भी वर्ल्ड कप मैच का हाईएस्ट एग्रीगेट रहा। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड कप के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। उन्होंने 29 मैचेस में कैप्टनशिप संभाली और केवल 2 मैचेस हारे। एक मैच नो डिसीजन रहा और बाकी के 26 मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताए। उनका कैप्टन के तौर पर 92% का विन परसेंटेज था। 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप्स में रिकी पॉन्टिंग ही ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और वो एक ऐसे कैप्टन बन गए जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। उनके अलावा वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड ने भी 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, पहला 1975 में और दूसरा 1979 में। नंबर 16, वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का लोएस्ट स्कोर देखने को मिला 2003 में, जब कनाडा भी वर्ल्ड कप खेल रही थी और श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए एक मैच में वो 36 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गए थे। इसके अलावा सेकंड लोएस्ट स्कोर भी कनाडा ने ही बनाया था, जब 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए वो केवल 45 रन ही बना सके। नंबर 17, वर्ल्ड कप की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स में से एक रही है जिम्बाब्वे, जिन्होंने 57 वर्ल्ड कप मैचेस खेले, जिसमें 42 मैचेस वो हार गए। 1983 से 2015 तक इतने सालों तक उनकी ये बुरी परफॉर्मेंस चलती रही, जहां उनका विन परसेंटेज केवल 21% का था। जिम्बाब्वे के नाम ही मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव डिफीट्स का रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 1983 से लेकर 1992 तक लगातार 18 मैचेस हारे थे। कई ऐसी टीम्स भी रही हैं जो वर्ल्ड कप में कभी एक मैच भी नहीं जीत सकी हैं, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका, जो पहले वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी थी और अपने तीनों मैचेस हार गई थी। फिर बर्मुडा, जो 2007 वर्ल्ड कप खेली थी और अपने तीनों मैचेस हार गई थी। और साथ ही 2003 में नमीबिया, जो अपने 6 के 6 मैचेस हार गई थी। और स्कॉटलैंड तो 1999 से लेकर 2015 तक 15 मैचेस खेल चुकी है, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत सकी। इन चारों टीम्स की विन परसेंटेज 0 है। नंबर 19, अब कुछ बॉलिंग रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, जिन्होंने 39 मैचेस में 72 विकेट्स ली हैं। ग्लेन मैकग्रा के नाम ही बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी हैं, जो कि हैं 7 विकेट्स फॉर 15 रन, जो उन्होंने 2003 में नमीबिया के खिलाफ हासिल किया था। नंबर 20, शाहिद अफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप एडिशंस खेले हैं और हर बार एक ना एक मैच में एक 4 विकेट हॉल जरूर लिया है। नंबर 21, हैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के चेतन शर्मा वो बॉलर रहे जिन्होंने वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली थी और ये उन्होंने 1987 में ली थी। लसित मलिंगा एक लौते प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक्स ली हैं, एक बार 2007 में और फिर 2011 में। हैट्रिक्स के बारे में तो सब बात करते हैं, पर लसित मलिंगा एक ऐसे लेजेंडरी बॉलर भी रहे हैं जिन्होंने लगातार 4 बॉल्स में 4 विकेट्स निकाली थी और ये उन्होंने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हासिल करा था। नंबर 22, वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट के फास्टेस्ट बॉलर हैं शोएब अख्तर, जिन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट की अभी तक की फास्टेस्ट बॉल डाली थी, जिसकी स्पीड थी 161.3 किलोमीटर पर आवर। ये रिकॉर्ड सही मायनों में अनब्रेकेबल लगता है। नंबर 23, मिचेल स्टार्क एक बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल्स लिए हैं, जो कि हैं 3 5 विकेट हॉल्स,
और 6 4 विकेट हॉल्स के साथ ही इन्होंने सबसे ज़्यादा 4 विकेट हॉल्स भी हासिल करे हैं। इसके अलावा एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो इन्होंने 2019 में बनाया था, जब केवल 10 मैचेस में इन्होंने 27 विकेट्स ली थी। नंबर 24, विकेट कीपिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुमार संगकारा ने विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स करे हैं, जो कि है 54 डिसमिसल्स, जिसमें 41 कैचेस और 13 स्टंपिंग शामिल हैं। इस लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर है एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 52 डिसमिसल्स करे हैं, और तीसरी पोजीशन पर 42 डिसमिसल्स के साथ है महेंद्र सिंह धोनी। एक सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स हैं एडम गिलक्रिस्ट और टॉम लेथम के नाम। इन दोनों ने ही 2003 और 2019 में रिस्पेक्टिवली 21 डिसमिसल्स करे हैं। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के 25th फैक्ट पर, और अगर आपको अभी तक भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिला है जिससे आप वाकई में शॉक और सरप्राइज हो गए हो, तो रुक जाइए। इस 25th फैक्ट के बाद भी मैं आपको 3 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो फॉर श्योर आपको पहले नहीं पता होंगे। नंबर 25, कई ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने माइग्रेशन या दूसरे कारणों की वजह से अपने देश को बदल लिया और दूसरे देश की जाकर सिटीजनशिप ले ली, और ऐसे में वो किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए खेलने लगे। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसे 4 प्लेयर्स रहे हैं जो 2 देशों को रिप्रेजेंट करते हुए क्रिकेट खेल चुके हैं, और इसके पीछे वजह या तो माइग्रेशन रही है या फिर अपॉर्चुनिटी, जिस वजह से इन प्लेयर्स ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। पहले प्लेयर रहे केपलर वेसल्स, जो 1983 में ऑस्ट्रेलिया से खेले और फिर 1992 में साउथ अफ्रीका से। फिर एंडरसन कमिंस, जो पहले वेस्ट इंडीज में खेले थे और फिर कैनेडियन क्रिकेट टीम में। एड जॉयस, जो इंग्लैंड और आयरलैंड से खेल चुके हैं। और इस लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग नाम है इयान मॉर्गन, जो 2007 में आयरलैंड से वर्ल्ड कप खेले थे और फिर उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया, और फिर 2011, 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप्स को इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आए, और 2019 के वर्ल्ड कप को वो अपनी टीम के लिए जीत भी लिए। नंबर 26, 2011 में कनाडा की टीम में खेल रहे नीतीश कुमार क्रिकेट वर्ल्ड कप के यंगेस्ट प्लेयर बन गए, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। और 1996 में नीदरलैंड्स के लिए खेल रहे नोलन क्लार्क बन गए थे वर्ल्ड कप खेलने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर, जिनकी एज इस वर्ल्ड कप के दौरान 47 थी। नंबर 27, आज इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा के नाम सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो है ही, साथ ही एक सीजन में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो इन्होंने 2019 में 5 सेंचुरीज लगाकर हासिल किया था। साथ ही मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज भी इन्होंने इसी एडिशन में लगाई थी, जो थी 4 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज। विराट कोहली के नाम है मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव 50+ स्कोर्स का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को विराट कोहली स्टीव स्मिथ के साथ शेयर करते हैं, जहां इन दोनों ने ही 5 कॉन्जिक्यूटिव 50+ स्कोर्स बनाए हैं। नंबर 28, अब आखिर में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग इन फैक्ट्स को जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। आज तक इंडिया और पाकिस्तान 7 वर्ल्ड कप मैचेस में एक दूसरे के खिलाफ उतरे हैं, और इंटरेस्टिंगली इन सभी 7 मैचेस को इंडिया ने जीता है। जी हाँ, आज तक पाकिस्तान एक भी मैच इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है। दोस्तों, पहले तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो। आप इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन 28 फैक्ट्स में से ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता था, या फिर जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता था। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।